Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Adnan Qureshi, your physics teacher. तो बच्चों, आज हम जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जैसा कि पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स, तो मैट्रिक तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा था बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो आज हम तीसरी टाइप ऑफ यूनिट्स को स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये बात आती है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके ये यूनिट्स होते हैं। तो वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। तो देखें कि हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमारे पास ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये बेसिकली कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके ये यूनिट्स हैं। तो वो क्वांटिटीज हमारे पास हैं ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। अब ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है तो उसके अंदर आप किसकी मेजरमेंट करते हैं? एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज होती है वो बेसिकली क्या होती है? वो एंगल्स होते हैं। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स में किसके यूनिट्स हुए? ये बेसिकली एंगल्स के यूनिट्स हुए। ये यूनिट्स हुए हमारे पास एंगल्स के। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होती है? दूसरे अल्फाज में जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज हैं टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कितनी होती है? तो वो 2 होती है। जैसे हमने बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं और टोटल नंबर ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज अनलिमिटेड होती हैं। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज जिन्हें हम एंगल्स बोलते हैं वो हमारे पास टोटल कितनी होती हैं? 2 होती है। तो हमारे पास एंगल्स या ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कितनी हुई? 2। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज 2। अब हम देखते हैं कि वो 2 क्वांटिटीज जिन्हें हम एंगल्स बोल रहे हैं या ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज बोल रहे हैं वो क्वांटिटीज होती कौन सी है? कौन सी क्वांटिटीज है? तो उनमें हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं ये किन क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं? ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज। तो हमारे पास एक क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज, उनके ये यूनिट्स होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और ये बेसिकली एंगल्स होते हैं और ये टोटल कितने हैं? 2। अब वो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज होती कौन-कौन सी हैं? तो इनमें हमारे पास 2 तरह की ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज हैं। एक हमारे पास होता है प्लेन एंगल और एक हमारे पास होता है सॉलिड एंगल। तो हमारे पास पहली जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेडियन। और उसका अगर आपने सिंबल लिखना हो तो वो आपने लिखना है RAD। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है वो है सॉलिड एंगल। और उस सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं स्टीरेडियन और उसका जो सिंबल होता है उसे हम बोलते हैं SR। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज 2, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टीरेडियन और उनके सिंबल रेडियन एंड स्टीरेडियन। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि जो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी का यूनिट है रेडियन या स्टीरेडियन ये असल में होते क्या हैं। तो हम बात करते हैं रेडियन की। तो रेडियन बेसिकली ये सबसे पहले आपको ये समझना है ये ऐसे एंगल का यूनिट है जो 2 डायमेंशनल एंगल होता है जिसे हम 2D एंगल भी बोलते हैं। मतलब प्लेन का एंगल होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल एंगल। और बेसिकली प्लेन हमारे पास कौन सा होता है? अगर हम फॉर एग्जांपल सर्कल की एग्जांपल लें तो सर्कल बेसिकली हमारे पास एक प्लेन होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रेडियन है ये बेसिकली एक एंगल का यूनिट है और ये एंगल किस तरह का एंगल होता है? 2 डायमेंशनल एंगल होता है जिसे हम 2D एंगल भी बोलते हैं। और हमारे पास 2 डायमेंशनल या 2D प्लेन कौन सा होता है जिसपे ये एंगल होता है? वो होता है एक सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल होगा तो बेसिकली सर्कल एक 2 डायमेंशनल प्लेन होगा और उसमें जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? प्लेन एंगल होगा और उसका जो यूनिट होगा उसे हम बोलेंगे रेडियन। अब फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक डायग्राम से इसको समझते हैं रेडियन को। ये मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस r बोलते हैं। इसी तरह सेंटर से मैं एक और बाउंड्री तक डिस्टेंस बनाता हूं जिसे मैं r बोलूंगा। तो इन
जो लंबाई होती है उसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं। और ये जो सर्कल है ये बेसिकली हमारे पास एक प्लेन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास एक सर्कल है। अब ये सर्कल बेसिकली एक प्लेन है और इसको हम 2D प्लेन बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक हाइट है और विड्थ है, लेकिन इसकी ये चीज है लेकिन इसकी मोटाई नहीं है, इसकी विड्थ नहीं है। ठीक है, एक हाइट है और ये चीज है बेस है लेकिन इसकी विड्थ नहीं है, तो ये हमारे पास एक प्लेन है। तो सर्कल हमारे पास एक क्या होता है, प्लेन होता है। और उस प्लेन के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास होगा प्लेन एंगल और उसका जो यूनिट होगा वो हम बोलेंगे रेडियन। तो अब हम समझते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन क्या है, व्हाट इज रेडियन? अब रेडियन को पहले मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूं कि आपको पता है कि ये दो रेडियन है, जितना इनको हम दूर मूव करवाएंगे दूर तो ये दरमियान में बनने वाला एंगल बड़ा होता जाएगा, जितना इनको हम करीब ले जाएंगे दरमियान में बनने वाला एंगल छोटा होता जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को इतना हम करीब ले आए कि उन दोनों जो सर्कमफ्रेंस को काट करें तो सर्कमफ्रेंस पर बनने वाली जो लंबाई है वो इतनी हो कि वो रेडियस के बराबर हो। तो उस सूरत में यहां पे बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो रेडियन क्या होगा कि इन दो रेडियन को हम इतना ओपन करें कि इनके दरमियान ओपन होने की वजह से यहां पे जो लेंथ है जिसे हम आर्क लेंथ बोलते हैं ये इतनी हो कि वो उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो। मतलब हम इसको खोलते जाएंगे तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई जब इक्वल हो जाएगी तो उस सूरत में सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है, बिल्कुल यही चीज हमारे पास लिखी हुई है कि 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब है 2D एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो बनता है किसी भी सर्कल के सेंटर पर बिटवीन 2 रेडियन, दो रेडियस के दरमियान में, बिटवीन 2 रेडियन व्हिच कट्स ऑफ ऑन सर्कमफ्रेंस, कि जो दो रेडियन है वो सर्कमफ्रेंस को कट करते हैं दो पॉइंट्स पर एन आर, एक आर्क बनाते हैं इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस और वो आर्क की लेंथ इस रेडियस की लेंथ के बराबर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं 1 रेडियन। तो ये हमारे पास रेडियन की हो गई डेफिनेशन। अब ये जो 1 रेडियन एंगल हमने स्टडी किया है ये 1 रेडियन एंगल डिग्री में अगर हम देखें तो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन हमारे पास कितने डिग्री के इक्वल होता है, 57.3 डिग्री। अगर हम इसको ड्राइव करें बनाएं तो हमारे पास एक जो सर्कल होता है ना, देखिए ये सेंटर है ये लाइन है। अगर हम देखें तो एक सर्कल की टोटल सेंटर के ऊपर जो एंगल बनता है ना रेडियन में पाई में तो वो होता है 2 पाई रेडियन। और अगर हम इसी एंगल को डिग्री की फॉर्म में लें तो यही एंगल इक्वल होता है 360 डिग्री। तो आपने याद रखना है कि कोई भी सर्कल होता है उस सर्कल का टोटल एंगल अगर हम पाई में लेंगे तो 2 पाई रेडियन होता है, अगर डिग्री में लेंगे तो 360 डिग्री होता है। तो अब 2 पाई को अगर मैं उधर जाकर डिवाइड कर देता हूं तो यहां बनेगा 1 रेडियन और ये आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब पाई की वैल्यू होती है 3.1415। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 57.3 डिग्री। तो यहां से हमारे पास प्रूव हो गया कि 1 रेडियन जो है ये 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ गया 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखें। अब एंगल इन रेडियन, अगर आप एंगल को रेडियन में ले रहे हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। कि आपने जब भी रेडियन में एंगल फाइंड करना है तो सर्कल की आर्क लेंथ की लंबाई को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एंगल की वैल्यू होगी, वो एंगल की वैल्यू किस यूनिट में होगी, रेडियन में होगी। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। तो कोई भी सर्कल होगा ना, कोई भी सर्कल उसके सेंटर पर हमारे पास हमेशा 2 पाई रेडियन बनते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियन। अगर हम रेडियन में एंगल देखें तो किसी भी सर्कल के सेंटर पर टोटल एंगल जो बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि किसी भी सर्कल के सेंटर के ऊपर 2 पाई रेडियन एंगल बनता है।
अब ये तो हमारी बात हो गई रेडियन की या प्लेन एंगल की या 2D प्लेन की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टीरेडियन। तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्टीरेडियन जो है ये एक किस्म का, जैसे ये हमारे पास प्लेन एंगल था ना, ये हमारे पास सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल मतलब है कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एंगल है। ये क्या है? 3D, मतलब 3 डायमेंशन में एंगल बनता है। तो जाहिर बात है जब ये सॉलिड एंगल है और 3 डायमेंशनल एंगल है तो जाहिर बात है ये फिर सर्कल के ऊपर नहीं बनेगा। सर्कल तो हमारे पास है 2D प्लेन है, तो फिर ये स्फीयर के ऊपर बनेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। इस स्फीयर पे जो एंगल बनता है उसे फिर हम स्टीरेडियन बोलते हैं। और ये हमारे पास एक 2D प्लेन है, सर्कल है, और इसके सेंटर पे जो हमारे पास एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे प्लेन एंगल और उसका यूनिट होगा रेडियन। तो ये बात आपने क्लियर करनी है कि स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस है। जो स्टीरेडियन है वो स्फीयर का एंगल है और जो रेडियन है वो प्लेन का एंगल है। अब फॉर एग्जांपल अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। अब क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्फीयर तो ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन आप सपोज कर लें कि ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर में जो सेंटर बनेगा ना, जो बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, जैसे हम बनाएंगे तो ये चीज बनेगी। स्फीयर के सेंटर में जो एंगल बनेगा, अब क्या होगा हमारे पास स्टीरेडियन क्या होगा? ये रेडियस r होगा, ये रेडियस r होगा, और हमारे पास यहां पर एक एरिया आएगा सर्कल की शेप में। अब जो सर्कल की शेप में एरिया आएगा ना, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ पैच। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ पैच। और ये हमेशा रेडियस को इतना ओपन करेंगे, ये जो बने ये हमेशा क्या हो? r स्क्वायर के इक्वल। ये क्या हो? r स्क्वायर के इक्वल। जब हमारा एरिया ऑफ पैच r स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब दोनों रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, फिर उस वक्त जो सेंटर पे एंगल बनेगा ना वो होगा 1 स्टीरेडियन, 1 स्टीरेडियन। तो अब स्टीरेडियन हमारे पास क्या होगा कि स्टीरेडियन इज द 3D और सॉलिड एंगल। 3D का मतलब जो 3 डायमेंशन में हो, और सॉलिड एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। यहां पे सर्कल नहीं बोलते, स्फीयर बोलते हैं कि स्फीयर के सेंटर में बनता है। सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द पैच, एरिया ऑफ पैच इज, कि वो जो एरिया ऑफ पैच है वो किसके इक्वल हो? इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो। उस सूरत में सेंटर पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे स्टीरेडियन। अब स्टीरेडियन मैं इसका कांसेप्ट आपको मजीद क्लियर कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास होगा सर्कल, तो सर्कल के केस में हमारे पास ये चीज बनेगी। सर्कल के केस में जो एंगल बनेगा वो इस तरह का होगा कि अगर मैं इसको यहां पे ऐसे रखूं, ये देखिए ये चीज, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे रखूं तो देखें ये आर्क लेंथ, ये रेडियस, तो अगर ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपस में बराबर हो जाती है तो यहां पे एंगल बनेगा और वो एंगल होगा 1 रेडियन के इक्वल। लेकिन अगर ये 3D या स्टीरेडियन होगा तो फिर उसकी जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखें ये मेरे पास शेप बन गई है। अब यहां पे क्या होगा कि ये 3 डायमेंशनल शेप है। अब इसके बॉटम में ये वाला जो पॉइंट है यहां पे एंगल बनेगा। अब वो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे स्टीरेडियन। लेकिन उसको स्टीरेडियन कब बोलेंगे या 1 स्टीरेडियन कब बोलेंगे? जब इसका ये जो एरिया ऑफ पैच है ये इस रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब इस रेडियस का स्क्वायर नहीं, जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू हो। तो उस सूरत में ये जो इसकी बॉटम वाला पॉइंट है, जैसे कॉर्नेट होती है ना, कॉर्नेट में बिल्कुल बॉटम में जो टेस्टी पार्ट होता है, काफी ज्यादा टेस्टी होता है, वो वाला जो पार्ट होता है वहां पे जो एंगल बनता है ना उसे स्टीरेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस सूरत में यहां पे एंगल बनेगा उसे हम बोलेंगे स्टीरेडियन। ये आपका हो गया इस तरह, यहां पे ये चीज यूं है और ये जो चीज है ये सर्कल नहीं है बल्कि स्फीयर है। अब एंगल इन स्टीरेडियन का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैच, मतलब ये जो ऊपर वाली धुलाई है इसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, इन दोनों की रेशियो लेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो स्टीरेडियन जाएगा, उसे हम बोलेंगे 1 स्टीरेडियन। अब स्फीयर के जैसे सर्कल के सेंटर पे हमारे पास एंगल बनता था ना 2 पाई रेडियन, इसी
जो एंगल बनता है वो बनता है 4 पाई सी रेडियन। तो आपने याद रखना है स्फीयर के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है वो इक्वल होता है 4 पाई सी रेडियन। तो एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई सी रेडियन। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स टोटल 2, और ये किन क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं? ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं। तो ये मैंने जितना मेन पार्ट मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आपने याद कर लेना, ठीक है। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया है और आपको लगता है कि इसमें इतना नॉलेज है कि इसी को सुन के हम अपनी एफएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं, तो इसको जरूर उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एकेडमी की, या कहीं उनके आने जाने का इशू है, तो ये जरूर उनके साथ आप देखी करें और ये मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचा दें। अल्लाह हाफिज।